हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना आईपीसी का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, थेफ्ट, जो कि डिफाइन है अंडर सेक्शन 378 टू 382 इन आईपीसी, और या तो ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी में। तो स्टार्ट करते हैं हम थेफ्ट। थेफ्ट है हमारा सेक्शन 378 में डिफाइन है, और इसकी पनिशमेंट डिफाइन है सेक्शन 379। सो फर्स्ट पहले हम देखते हैं थेफ्ट होता क्या है। थेफ्ट, whoever with attention take dishonesty any movable property from the possession of any other person without his consent। without his consent है तभी तो वो थेफ्ट होगा, कंसेंट के साथ होगा तो थेफ्ट कैसे होगा। इस सो कंसेंट इज सेड टू कमेंट थेफ्ट। तो हमारे थेफ्ट होता है कि अगर हम किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं विदाउट अ कंसेंट ऑफ ओनर, तो उससे वो थेफ्ट होता है। तो इसके कुछ मेन एलिमेंट्स हैं जो हम डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज़ मूवेबल प्रॉपर्टी, एंड देन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, एंड देन विदाउट कंसेंट, और लास्ट है देयर मस्ट बी सम मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी। तो आगे चलो हम इसको एक एक करके डिफ़ाइन करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है ऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी। इसमें होता क्या है, इंटेंशन इज द एसेंस ऑफ द ऑफेंस इज थेफ्ट। इट मस्ट बी डिसऑनेस्ट एंड इट मस्ट एग्जिस्ट ऑफ द सेम टाइम एट टेकिंग द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू कंप्लीट द थेफ्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी क्या होता है? डिसऑनेस्टी मीन्स anything with the intention to take wrongful benefit to one person or wrongful loss to another person। आगे हम देखते हैं where a person take another's property believing under a mistake that it is own property, then he is not a guilty for theft। इसमें ये होता है, अगर डिसऑनेस्टी क्या होता है, अगर हम किसी की प्रॉपर्टी मीन्स रॉन्गफुली टेंशन से ले जाएं अपने बेनिफिट के लिए, और जिसमें दूसरे पर्सन का जो ओनर है उसको लॉस हो रहा है, तो उसको डिसऑनेस्टी कहते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। मतलब अगर मान लो कि आपको बाय मिस्टेक ले गए, आप अपनी प्रॉपर्टी समझ के किसी की प्रॉपर्टी, तो वो गिल्टी ऑफ थेफ्ट में नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल है, 2 बाइक्स हैं, सेम कलर की हैं वो दोनों बाइक्स, और एक साथ खड़ी हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बाइक समझकर दूसरे की बाइक ले जाता हूँ, तो ये थेफ्ट नहीं है, ये थेफ्ट बाय मिस्टेक्स है। तो आगे हमारा थेफ्ट बाय मिस्टेक है, जो इसमें ये फैक्ट है, ये अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर 79, जो IP 679 में हमें इसकी डेफिनेशन मिल जाती है। हमें इस सेक्शन के अंडर ये डिफेंस मिलेगा कि जो मतलब हम ले जाते हैं ना गलती से अपना दूसरे की प्रॉपर्टी अपने समझ का, तो थेफ्ट नहीं है। तो एक इम्पोर्टेंट केस आता है इसमें, राम इकबाल राय वर्सेस जबलहरी पांडे। ये था AIR 1972 का केस। इसमें होता क्या है, टेकिंग नीड टू बी अ परमानेंट, मतलब हमने परमानेंट नहीं ली वो चीज़, बाई मिस्टेक लिया। इफ़ अ पर्सन टेक अवे माई बाइक विदाउट माई कंसेंट विद इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग बैक टू मी लेटर, इट विल अमाउंट टू द थेफ्ट। सो आगे आता है, टेकिंग नीड नॉट बी परमानेंट, इट मे बी वाइल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है थेफ्ट बाय ओनर ऑफ हिज प्रॉपर्टी। क्या ओनर है जो वो अपनी प्रॉपर्टी को थेफ्ट कर सकते हैं, तो अब हम देखते हैं ये आगे। तो इसमें बताया गया, स्टीलिंग वन ओन प्रॉपर्टी मीन्स देर इज़ नथिंग इन लॉ अगेंस्ट एन ओनर बीइंग हेल्ड गिल्टी ऑफ थेफ्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन गुड्स। Theft arises when there is a dishonest removal of a thing from a possession of a person who has a rightful claim to be in the possession of it। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि अगर हम कोई भी ओनर अपनी मतलब अपनी प्रॉपर्टी जो उससे बिलोंग करती है उसको लेता है, तो वो उसके लिए गिल्टी नहीं होता, तो हेल्ड नहीं होता, तो वो थेफ्ट अराइज कब होती है, व्हेन देयर इज़ अ डिसऑनेस्ट, मतलब जब वो डिसऑनेस्टी से अपनी कोई भी प्रॉपर्टी लेता है जो मान लें कि किसी एक पर्सन के पोजेशन में आते हैं, राइटफुल क्लेम की हुई है उसने, तब वो उसमें आता है थेफ्ट में। तो इसका एग्जांपल ये हो सकता है, मान लो कि आपने सुनार के पास अपना गोल्ड रखा और उससे पैसे ले लिए, तो आपने क्या किया, उस गोल्ड को ना रात में जाके चुपके से वो गोल्ड भी ले लिया, मतलब गोल्ड है तो आपकी प्रॉपर्टी था,
बट लेकिन अभी वो किसके उस सुनार के उसमें था, पोजेशन में, लेकिन आपने रॉन्गफुली ले लिया, डिसऑनेस्टी थी आपके अंदर, तो इसलिए ये हमारा स्टीलिंग वन ओन्स प्रॉपर्टी में आएगा। गोल्ड भी आपके पास आ गया, पैसे भी आपके पास आ गए। इसका एक अनदर एग्जांपल है, मान लो कि आप टेलर के पास जाते हो और आप मतलब टेलर बोलता है कि आप एडवांस में दे दो, तो आप बोलते नहीं मैं बाद में दूंगा, अभी नहीं है एडवांस में, आप मेरा भी सूट सिल दो। तो आप क्या जाते हो, नेक्स्ट टाइम जाते हो टेलर के पास, टेलर कह देता है नहीं भैया आप पहले पैसे दो फिर अपना सूट ले जाना, लेकिन आप क्या करते हो, टेलर को बात तो मिलवाते हो और अपना वो सूट वहाँ से उठा के ले आते हो। तो ये भी आता है हमारा स्टीलिंग वंस ओन प्रॉपर्टी में। So this part show that a person can be convicted of stealing own property if he take a dishonesty from another person। तो इसमें ये बताया गया कि जो ओनर होता है प्रॉपर्टी का वो भी कमिट कर सकता है थेफ्ट टू स्टीलिंग ओन प्रॉपर्टीज, अगर मतलब उसने डिसऑनेस्टी दिखाई है। तो ये हमारा था स्टीलिंग वन ओन थेफ्ट। तो अब हम आगे चलते हैं, हमारा आता है मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेंशियल है हमारा इसका थेफ्ट का। तो इसमें होता क्या है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है एनीथिंग विच इज़ परमानेंट अटैच्ड with the earth or a permanent vested with anything which is a permanently attached with the earth is known as immovable property। ये होते हैं हमारी immovable property जो permanent earth से अटैच हो। तो आगे हम आते हैं immovable property क्या है, things other than above immovable property, जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी, जो इसके above होते हैं, मतलब जो इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी होते हैं वो हमारी आते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, नो मैटर चाहे वो प्रॉपर्टी कितने की हो, चाहे 10 की हो चाहे 20 की हो, थेफ्ट मानी जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा एक इसमें क्वेश्चन एक्सेप्शन आता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं। तो हम इसमें बताते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज रनिंग वायर इज नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर डिसऑनेस्ट एब्स्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी doesn't amount to an offense of stealing under the code, but under section 39 of IPC Electricity Act 1910 for a theft shall be a maintainable। तो हम अब सब मूवेबल प्रॉपर्टी को हम थोड़े डिटेल में देख लेते हैं। सेक्शन 22 IPC क्या मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन करता है, इसमें बताता है कोऑपरेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फेस्टेड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ and property attached to the earth which is not movable become movable as soon as severed from the earth। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम देख रहे हैं ये पेड़ है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है जब तक ये अर्थ से अटैच है, लेकिन अगर हम इसको काट देते हैं और काट कर टिम्बर के लाइक मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और उसको ऑनेस्टी से आगे सेल करते हैं, तो ये हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाता है। तो इसमें ये है कि अगर हम उसको अलग कर देते हैं अटैच्ड अर्थ से इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है और थेफ्ट के अंदर आता है। सो नेक्स्ट है अपना मूविंग वुड ऑल्सो मीन रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल विच प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम मूविंग एन एनिमल थ्रू विच अदर थिंग्स आर मूव्ड आर ऑल्सो कवर्ड। सो आगे आप इसको रीड कर लेना। इसमें ये बताया गया है कि अगर हम विद मतलब जो एनिमल अटैच्ड है, मान ली बग्गी जा रही है, इसमें जो भी सामान है वो भी थेफ्ट में मान जाएगा। इसके साथ हम जो एनिमल्स है, बैल है, गाय है, इसको भी थेफ्ट कर रहे हैं। तो इसमें ये क्या होता है, यू कैन ऑल्सो कमिट थेफ्ट ऑन योर ओन प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा कि हम ओन अपनी प्रॉपर्टी की भी थेफ्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी चोरी, गैस चोरी, पानी चोरी ऑल्सो कवर्ड एज थेफ्ट अंडर द सेक्शन 378। तो ये था हमारा सेक्शन 378 में मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपने सो थर्ड पॉइंट आता है हमारा आउट ऑफ पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन मीन्स द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन द पोजेशन ऑफ अ समवन वेदर ही इज़ द ओनर ऑफ इट और इन द पोजेशन ऑफ इट सम अदर मैनर। आगे देखते हैं, देयर कैन बी नो थेफ्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल बट थेफ्ट ऑफ टेम्ड एनिमल, बर्ड्स और फिशेज एक्सेट्रा इज पॉसिबल। आगे हमारा ये हम देखते हैं इसको नेक्स्ट, व्हेन द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज विद ओनर वाइफ क्लर्क सर्वेंट और एजेंट देन इट इज़ डीम्ड टू बी हैव अ पोजेशन विद द ओनर। तो हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं कि हम ये घड़ी है
वो रिपेयर करने के लिए दी है और हमने अभी उसका विदाउट हैविंग का अमाउंट, हमारे पास कोई भी अभी अमाउंट नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं कि ओनर बोलता है उसको कि मैं इसको बाद में ले जाऊंगा वापस। तो अगर मान ले कि ओनर लेने नहीं आता इसको वापस, और या फिर आपको पता नहीं चलता वो ले जाता है, तो ये लाइबल फॉर किसके लाइबल होगा? थेफ्ट के लिए। इसमें एक एक्सेप्शन है, वाइल्ड एनिमल को थेफ्ट करना थेफ्ट में नहीं आता। और अगर मान लो कि जो वो घड़ी है वो ओनर की वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट एजेंट ले जाता है, तो ये भी थेफ्ट में नहीं आएगा, ये भी ओनर होते हैं उसके एक तरह से। नेक्स्ट हमारा आता है टेकिंग विदाउट कंसेंट। कंसेंट क्या हो सकते हैं? मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। कंसेंट obtained by false represent concern etc. In order to constitute an offense of theft, the property must have been taken without the consent of the person in the possession of it. नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टी मस्ट बी रिमूव्ड। इसमें बताया गया द ऑफेंस ऑफ theft is complete when there is a dishonest intention moving of the property. The least removal is also amount of taking. It is not necessary that property should be removed out of the owner's reach or carried away from the place in which it was found. तो इसमें यह आता है कि ज़रूरी नहीं है जो हमने मतलब प्रॉपर्टी है ओनर की वो चोरी की है, चोरी करके कहीं और पे ले गए, अगर हम उसके घर से उसकी बोझ को उठा के दूसरे रूम में रख देते हैं इसे टेंशन से कि मैं बाद में ले जाऊँगा, तो वो भी एक थेफ्ट में आता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन है हमारा इसका, फर्स्ट है explanation 1. Things so long as it is attached to the earth, not being movable property, is not subject to theft, but it become capable to being the subject of theft as soon as it is sought from the earth. मतलब अगर प्रॉपर्टी को अर्थ से अलग कर दिया जाए, वही वापस ट्री वाला एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 2 क्या है? अ मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच इफेक्टेड द सर्वेंस मे बी थेफ्ट। आगे देखते हैं सोल ऑफ स्टैंडिंग ट्री इज़ नॉट थेफ्ट बट केयरिंग अवे फॉलिंग डाउन इज़ अ थेफ्ट। मतलब जो एक पेड़ है वो अटैच है ज़मीन से, वो खड़ा है, वो उसकी हम थेफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसको ज़मीन से डिसअटैच्ड करते तो हम उसको थेफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सप्लेनेशन 3। इसमें क्या है? एक्सप्लेनेशन 3 and 4 डील विद द वेरियस मोड्स ऑफ मूविंग प्रॉपर्टी। जैसे इसमें 3 मोड्स हैं, बाय एक्चुअल मीनिंग, बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी ऑफ अदर थिंग्स, एंड नेक्स्ट है बाय रिमूवेबल एनी ऑब्स्टेकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम द मूविंग। तो एक्सप्लेनेशन 4 हमारी ये कहते हैं पर्सन इज सेड टू बी मूव एवरीथिंग which is moved in consequences of the motion of the animal covered। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं पनिशमेंट ऑफ फॉर थेफ्ट। सेक्शन 379 इज डील विद द पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट। इम्प्रिजनमेंट इसमें कितने होते हैं? अप टू 3 years विद फाइन और विद बोथ। हाउएवर लीजर पनिशमेंट में बी अवॉर्डेड टू बी अक्यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज एज एंड गुड एंड करेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट इसके सेक्शन आते हैं हमारे 380, 381 एंड 382। 380 डील करता है थेफ्ट इन डिवेलिंग हाउस। ठीक है, हाउस बिल्डिंग सेक्टर्स में कुछ भी आ सकता है। इसकी पनिशमेंट है 7 year विद फाइन। नेक्स्ट हमारा आता है थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट। इसकी अगेन पनिशमेंट है 7 year विद फाइन। नेक्स्ट हमारा आता है थेफ्ट विद प्रिपरेशन ऑफ अ डेथ। इसकी पनिशमेंट होती है 10 years एंड विद फाइन और बोथ। सो ये था हमारा आज का टॉपिक थेफ्ट अबाउट थेफ्ट इन द IPC। सो अगर आपको अच्छा लगा और समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक